विचित्र के अंदर सारे चित्र हैं। विचित्र आत्मा जो सभी चित्रों को जानती है, पर जिसका अपना कोई चित्र नहीं। चित्र माना संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, सेंसेशंस, शब्द जो एक एक करके आते ही रहते हैं। अभी भी देखें बाबा के साथ एक के ऊपर दूसरा संकल्प, दूसरी फीलिंग आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और एक कहानी बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे धागा होता है ना, धागा, उसमें अलग अलग मोती आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और फिर माला तैयार हो जाती है। लेकिन धागे के बिना माला संभव नहीं। निरंतर क्या है? धागा है। मोती तो आते जा रहे हैं और माला बनती जा रही है। हर मोती के बीच में धागा ही है, लेकिन वो धागा मोती नहीं है। ऐसे ही हर संकल्प और फीलिंग के बीच में, पीछे कहें, बीच में कहें, ऊपर कहें, मैं ही हूं, विचित्र ही हूं, जो निरंतर हूं। लेकिन मैं कोई भी चित्र नहीं हूं। धागा निकल जाए तो माला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। वो मैं विचित्र, जिसके अंदर सारे चित्र हैं। समझे, बाबा के साथ साइलेंस में मैं आत्मा, एक एक शब्द को समझना है। विचित्र बाप, विचित्र आत्मा, विचित्र पढ़ाई, सब कुछ विचित्र है, जिसका कोई चित्र नहीं है। सारे चित्र उसके अंदर हैं। विचित्र पढ़ाई है जो सभी चित्रों से परे ले जाने आई है। साइलेंस, वो पढ़ाई जो सभी पढ़ाइयों को भुला देती है, सभी पढ़ाइयों से परे ले जाने वाली है। देखते जाएंगे एक एक करके
कि कैसे विचित्र से चित्र निकल रहे हैं। चित्र बताया ना, संकल्प, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, शब्द, पास्ट की बातें, सब कुछ, सब ये चित्र हैं। तो कैसे ये विचित्र से निकलते हैं? बाबा के साथ, बाबा की समझ से देखते जाएंगे। मन ने एक संकल्प लिया, जैसे ये घर बहुत सुंदर है, घर बहुत सुंदर है। ये एक एक क्या है? ये एक एक शब्द जो है वो चित्र है। ये शब्द, ये संकल्प कहाँ से निकले हैं? देखें बाबा के साथ। ये शब्द, ये जो संकल्प लिया, घर कितना सुंदर है, या घर तो बहुत सुंदर है, ये कहाँ से निकला है? कोई तो है ना जिसके होने से ये शब्द निकल रहे हैं। वो निरसंकल्प जो है वो विचित्र है। ये जो 4 शब्दों के आए ना, 4 शब्द आए, ये 4 शब्द क्या है? चित्र कहें, मोती कहें, है ना। ये मोती जुड़ जुड़ कर फिर उसके ऊपर और मोती आते गए। कितना बड़ा घर है, फर्नीचर कितना सुंदर है, किचन कितनी अच्छी है। तो इन सब ने क्या कर दिया? माला बना दी। एक संकल्प ने, एक चित्र ने कहानी बना दी। मैं भी ऐसा घर बनाऊंगी। कब बनाऊंगी? जब ये कर लूंगी, इतने पैसे हो जाएंगे तो मैं भी ऐसा घर बनाऊंगी। तो ये एक एक संकल्प जुड़ता गया और कहानी बन गई। लेकिन इस कहानी के, इस माला के बीच में कौन है? विचित्रात्मा, जो धागा है, निरंतर है। ये एक एक शब्द का चित्र जो है, जिससे इतनी बड़ी कहानी बनी, उसके पीछे, उसके बीच में निरंतर मैं विचित्र। ये आत्मा बाबा के साथ अनुभव करे, समझ से, मन से नहीं, समझ से। बाबा के साथ तो मन भी समझेगा ना, मन भी समझ रहा है ना। कि एक शब्द बोला वो गया, दूसरा बोला वो गया, तीसरा बोला वो भी गया। घर बहुत सुंदर है, घर बोला तो बहुत गया, है ना। सुंदर बोला तो बहुत गया, है बोला तो सुंदर गया। लेकिन कौन है जो कहीं नहीं गया? वो विचित्र जो कहीं नहीं गई। क्योंकि अगर वो गई तो शब्द कहाँ से निकलेंगे और किस में मर्ज होंगे? एक एक शब्द उसी सोर्स से निकल रहा है और उसी सोर्स में इमर्ज हो रहा है। वो मैं हूं, विचित्र।
आज तो बहुत संकल्प चल रहे हैं, या आज तो मन बहुत शांत है, या आज बहुत अच्छे संकल्प, पॉजिटिव संकल्प चल रहे हैं। या नेगेटिव चल रहे हैं। लेकिन जो पीछे विचित्र है, जो बैकग्राउंड है, वो कम ज्यादा हो रही है क्या संकल्पों से? कम चल रहे हैं या ज्यादा चल रहे हैं? संकल्प तो चित्र है ना, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन है जो कम ज्यादा नहीं हो रही? वो मैं सदा साइलेंस, विचित्र। मन कहता है संकल्प के अंदर आत्मा है, मैं ही संकल्प हूं। और बाबा के साथ देखें, समझ अब क्या कहती है? आत्मा के अंदर संकल्प है। मन कहेगा कैसे? समझ नहीं आया। तो संकल्प क्या है जो बोल रहा है? वो चित्र है। आत्मा जो विचित्र है वो कैनवस है, सफेद, एकदम वाइट। तो कैनवस होगा तो चित्र होगा ना। कैनवस से पहले चित्र कैसे हो सकता है? देखें बाबा के साथ, ये मेरा संकल्प, ये संकल्प मैं, सबको मैं लगाते हैं, जो चित्र है। तो संकल्प तो चित्र है, विचित्र कैनवस के बिना संकल्प नहीं हो सकता। और कैनवस भी कैसा चाहिए? वो बोर्ड भी कैसा चाहिए? एकदम कलरलेस। तभी तो सब रंग के चित्र उस पर आ सकते हैं, निखर सकते हैं। बाबा के साथ देखें, मन बहुत क्वेश्चन उठाएगा। संकल्प में मैं हूं तो संकल्प तो पहले हो गया ना। जैसे ही विचित्र ने किसी चित्र को मैं लगाई, किसी संकल्प को मैं लगाई, तो धुंधले कैनवस पर तो चित्र निखर कर आ नहीं सकता। अभी भी देखें बाबा के साथ, पास्ट में जाकर देखें। देख सकते हैं ना बाबा के साथ पास्ट में, मन से ही देखें भले। मन की ही भाषा में बचपन से लेकर जो भी अनुभव आज तक हुए हैं, चाहे वो हंसने का है, चाहे वो रोने का है,
चाहे जिसको शरीर कहते हैं उसमें दर्द का है, किसी के शरीर छोड़ने का है, किसी के पैदा होने का है, या छोटा सा अनुभव कुछ अच्छा खाने का ही है, कुछ अच्छा खाया आज तक याद है। जो भी अनुभव हुए हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, ये सारे क्या है अनुभव? ये चित्र हैं। ये कहाँ इमर्ज हुए हैं और कहाँ मर्ज हुए हैं? कोई तो है ना जिसके अंदर मर्ज हुए हैं और इमर्ज हुए हैं। देखिए अभी बाबा के साथ कितने हजारों अनुभव किए हैं आत्मा ने मन के द्वारा। वो कहाँ है अभी भी? मन में। और मन कहाँ है? आत्मा के अंदर की एक्टिविटी किस में है? सारे विचित्र में ही तो है। ये चित्र आत्मा में ही मर्ज और इमर्ज का खेल चल रहा है। चल रहा है ना, अभी भी देखते जाएं। आत्मा बाबा के साथ है, जागृत है, तो सब दिख रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। विचित्र आत्मा ड्रीमर है, जिसके अंदर एक जन्म के नहीं, 84 जन्मों के ड्रीम करेक्टर और उसकी दुनिया का अनुभव है। अलग अलग चित्रों, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन के रूप में चल रहा है। ड्रीमर है, उसके अंदर 84 ड्रीम करेक्टर हैं और उनकी दुनिया। मुझे आत्मा के ड्रीम करेक्टर, ड्रीमर में आत्मा ड्रीमर विचित्र, उसके अंदर स्वप्न में ये रुचि लास्ट पार्ट, लास्ट ड्रीम करेक्टर, ये स्वप्न के रूप में है। इसकी पूरी दुनिया कहाँ होगी? उसी के अंदर वाइब्रेशन के रूप में होगी ना। अगर अभी भी स्वप्न में स्वप्न ले, रुचि पाठ स्वप्न ले, स्वप्न में सारे चित्र देखे, कोई सब्जेक्ट भी बना दे, एक ड्रीम करेक्टर बनाए, उसके साथ और ड्रीम करेक्टर, उसके साथ और अलग अलग चीजें, टाइम हो जाए 5 घंटे में यहाँ जाना है, 2 घंटे में यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर इंडिया से बाहर जाना है, वहाँ से फिर इंडिया 3 महीने बाद वापस आना है। और जैसे ही रुचि जागे तो कहाँ था सब? जगह, स्पेस, सारे करेक्टर, वो जो चित्र थे और वो खुद जो बनाया था मैं,
कहाँ था वो? खत्म। कहाँ गया टाइम स्पेस? मुझे 2 दिन की बाद फ्लाइट पकड़नी है, यहाँ जाना है, मुझे परसों वहाँ जाना है। 10 मिनट में रुचि उठी तो सब कहाँ था? उसके अंदर ही वाइब्रेशन के रूप में था। बिल्कुल ऐसे ही मैं विचित्र बाबा के साथ और ये ड्रीम चल रहा है रुचि का। ये ड्रीम करेक्टर है, इसकी दुनिया। सारे चित्र हैं ये। रुचि, रुचि का पति, बच्चे, अलग अलग चीजें, अलग अलग मकान। ये गुड़गांवा, वो महाराष्ट्र, वो बॉम्बे, वो पूना। बाबा कहते जाग। तो जागी। तो कहाँ है ये सब? कहाँ गए? मेरे ही तो अंदर थे, वाइब्रेशन के रूप में, अभी भी हैं। ये बाबा का संगम पर ब्यूटी है, संगम की खूबसूरती है, जो बाबा विचित्र को अपने साथ बिठाकर 84 जन्मों का खेल दिखाता है। देख बच्ची, सारे चित्र देख। तो विचित्रात्मा देख, जाग। कुछ नहीं है कहीं भी चित्र, सब तेरे ही अंदर है। फिर जो स्वप्न में होगा ना, अब ड्रीमर के स्वप्न में रुचि है, अब रुचि कहती है आत्मा का अनुभव हो जाए, ड्रीमर का अनुभव हो जाए, बाबा करा दे। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं उसको, बस जाग सकते हैं। ये जागना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन करा दो, मेडिटेशन करा दो, जाग जाओ। हे विचित्र, जाग जाओ। तो सारा दिन मेडिटेशन है। कौन करा दे? चित्र कराएंगे मेडिटेशन स्वप्न में। वो भी ढूंढ रहे हैं ड्रीमर को, मैं भी ढूंढूंगी उनके साथ। फिर पूछेंगे कहाँ है वो आत्मा, कहाँ है? फिर कहाँ है आत्मा? ढूंढेंगे। कौन पूछ सकता है आत्मा कहाँ है? जो स्वप्न में है, जो जाग गया। रुचि भी स्वप्न देख रही हो, अगर वो जाग जाए तो पूछेगी कहाँ है। उसके स्वप्न का करेक्टर पूछेगा कहाँ है बाबा, कहाँ है आत्मा। तो विचित्र को ढूंढना नहीं है, संगम का मजा लेना है बाबा के साथ। अभी भी बैठी है ना आत्मा बाबा के साथ, सारे चित्रों को देख रही है। अब जिस चित्र को जान देनी हो, पूरी पावर है। फिर मन क्या कहता है?
संकल्प चित्र से तो छूट जाते हैं, लेकिन फीलिंग में फंस जाते हैं। तो फीलिंग क्या है? वो भी तो चित्र ही है। कर्मेंद्रियां सारी कहाँ है? मन के अंदर ही तो है। और मन कहाँ है? विचित्र में। अब फीलिंग का चित्र आया कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मैं तो जो कहती हूँ मेरी बात काट देते हैं। तो बॉडी में भी कैसा लगने लगता है? सेंसेशन होती है, बेचैनी होती है। मैंने इतना अच्छा बोला फिर भी काट दिया, तो मूड खराब होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। तो सेंसेशन वो बॉडी में भी जो हो रही है, वो कहाँ महसूस हो रही है? फिर क्या आता है? चली जाऊं कहीं सब छोड़कर, सब बेकार है, किसी से भी बात नहीं करूं, चलो कहीं घूम आते हूं। कुछ अच्छा ही बनाकर खा लेती हूँ, मन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये फीलिंग भी क्या है? एक रंग की तरह आई है, एक चित्र की तरह आई है। लेकिन मैं इस रंग को देखते हुए भी, फीलिंग के रंग को भी देखते हुए, इस चित्र को भी देखने वाली विचित्र सारी फीलिंग इंद्रियों की मन में महसूस हो रही है, लेकिन मैं साक्षी सारे फीलिंग के चित्रों को भी, रंगों को भी देख रही हूं। फिर क्या कहता है मन? कि क्या करें, रियल लगता है दीदी, बाबा, शरीर में भी अनुभव होता है। यही तो है खेल। अब जरा बाबा के साथ देखें। अनुभव शरीर में हो रहा है या आत्मा में हो रहा है? आत्मा तो ड्रीमर है ना, ये भूलना नहीं है। आत्मा ड्रीमर है, जिसके अंदर ये शरीर एक संकल्प के रूप में है, वाइब्रेशन के रूप में है, जो हमने समझा ना अभी। ड्रीमर है आत्मा। तो ये शरीर वाइब्रेशन के रूप में अंदर है उसके। शरीर नहीं अंदर है आत्मा के, वाइब्रेशंस। शरीर माना ड्रीम करेक्टर, ड्रीमर का ड्रीम करेक्टर। अब ड्रीम करेक्टर ड्रीमर का अनुभव कैसे दे सकता है? अभी देखा ना बाबा के साथ, स्वप्न में ड्रीम करेक्टर आत्मा को ढूंढ रहा है, ड्रीमर को ढूंढ रहा है, और कहता है अनुभव हो आत्मा परमात्मा का। अब वो कैसे कर सकता है उसका अनुभव? तो ड्रीम करेक्टर मीन्स ये शरीर संकल्पों से जो बना है, ये मेरा अनुभव कैसे दे सकता है मुझे?
ये संकल्प कहें या शरीर कहें, ये तो मेरे बिना है ही नहीं। ड्रीमर नहीं तो ड्रीम करेक्टर कहाँ से आया? मैं इसमें नहीं बैठी, ये सब मुझ में बैठे हैं। ये सारे चित्र 84 पार्ट बजाए ना ड्रीम में, उस ड्रीम की एक एक ड्रीम की पूरी दुनिया, ड्रीम करेक्टर की पूरी दुनिया मुझ आत्मा के अंदर है। अभी भी बाबा के बच्चे लगते हैं ना, शरीर से आत्मा निकल गई। समझना है बाबा के साथ बैठकर। नहीं समझ में आए तो इस चीज को यूज करना, ड्रीमर और ड्रीम करेक्टर। ये याद रहे तो अब अनुभवों में, चित्रों में खुद को ढूंढना बंद करना है। अनुभव चलते रहेंगे, लेकिन बाबा के साथ ये सारे चित्र, ये सारा ड्रामा जो संकल्प, फीलिंग, इमोशंस के रूप में है, टाइम के रूप में है, स्पेस के रूप में है, वो सब मेरे ही अंदर समाता जा रहा है। क्यों बाबा इतना विचित्र आत्मा के ऊपर जोर देता है कि बच्चे जानो अपने धर्म को। क्या होगा इस समझ से? पता चलेगा ना कि मैं जीवन और मृत्यु से परे हूं। कहते हैं ना, हे भगवान जन्म मरण से छुड़ा दे। तो छूटे या नहीं छूटे अभी जन्म मरण से? विचित्र मरती है क्या कभी? ड्रीमर तो बाबा की गोद में है। ड्रीम चल रहे हैं, ड्रीम में करेक्टर आ रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। मैं मरती हूं क्या? तो पता लगा ना अपना स्वधर्म, जन्म मरण से छूट गई ना। जब जन्म मरण से छूटी, बाबा के साथ विचित्र सदा हूं, सफेद कैनवस कहो, धागा कहो, सदा हूं, तो खुशी भी क्या है? सदा है। अनादि है। किसी ड्रीम करेक्टर पर मेरी खुशी आधारित नहीं। ये जागृति, किसी चित्र में पावर नहीं मुझे टच करने की। हर चित्र के आगे, पीछे, बीच में, ऊपर नीचे, कहीं भी कहे, सब जगह मैं ही हूं।
मैं कहीं गई ही नहीं। तो बाबा भी कहाँ है? मेरे साथ ही है। ये सारे भ्रम, ये सारे चित्र सत्युग में भी होंगे, पर वहां समझ कैसी होगी कि सब मेरे ही अंदर है। अभी बाबा कहता है ना आदि देव, तो ये समझ आ रही है ना अभी, जो देवताई समझ भी है, एकदम क्लियर कि सब मेरे ही अंदर है। लेकिन तब बाकी चित्रों का पता नहीं होगा, सिर्फ सत्युग का पता होगा, सत्युग के चित्रों का, विचित्र को। लेकिन सारे चित्रों का कब पता है? अभी पता है विचित्र को, संगम पर बाबा के साथ। जिस चित्र का चोला पहनूंगी, जिस संकल्प का, जिस फीलिंग का चोला पहन लूंगी, वैसा ड्रीम कैरेक्टर बनकर दुनिया क्रिएट कर दूंगी। इसलिए बाबा कहता, विचित्र के धर्म में रहो। चित्र के धर्म में नहीं आओ। बाबा कहता ना, मेरे साथ ही खाओ, मेरे साथ ही चलो, मुझे ही याद करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सभी चित्रों से पार है ना। तो पता लगेगा ये चित्र मेरे अंदर है, मैं चित्र नहीं। बाबा के साथ ये क्लियर समझ, सभी चित्रों को मेरे अंदर साइलेंस में मर्ज कर देगी। विचित्र बाप के साथ विचित्र आत्मा, विचित्र पढ़ाई, साइलेंस। बस ओम शांति।